Let's see this question, students, what it is saying. यहाँ पर ये assertion reason based question है. इसमें हमें assertion और reason दोनों statements को पढ़ना होगा और पढ़ने के बाद हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. या तो दोनों ही assertion reason true होंगे and reason उसको explain करेगा. सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो लेकिन रीजन एक्सप्लेन ना करे असर्शन को. थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स हो. और फोर्थ ऑप्शन ये हो सकता है स्टूडेंट कि असर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो. तो इसके लिए हमें पहला स्टेटमेंट देखना है assertion. Spermatogenesis starts at puberty. Spermatogenesis is the synthesis of or production of sperms in testes. तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट होता है. ये बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है ना. 10 to 12 इयर्स के बाद जो प्यूबर्टी की एज आती है उसमें मेल्स के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है टेस्टिस में. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन जीएनआरएच एट प्यूबर्टी. जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है और उसी की वजह से ये चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन असर्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है. क्यों? क्योंकि इस तरह से देखेंगे कि जब प्यूबर्टी वाला एज आता है तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाएगा और हाइपोथैलेमस बच्चों रिलीज करेगा जीएनआरएच. जीएनआरएच एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर. एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी एंड दे हेल्प इन spermatogenesis. So in this question, assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation of assertion. I think it will be clear.